हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो पहले आपको बताया गया है कि जो महाभारत कथा है वो क्या है, किसने लिखी थी महाभारत, और कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, उनमें युद्ध क्यों हुआ। तो आइए सुनते हैं बाल महाभारत कथा। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो जो वेद व्यास थे उन्होंने लिखी थी महाभारत, और जो वेद व्यास थे वो किसके पुत्र थे, महर्षि पराशर के। तो व्यास जी ने महाभारत की जो ये कथा थी सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। तो जो व्यास जी थे वेद व्यास, उन्होंने महाभारत लिखी थी, और महाभारत की जो कथा थी, कहानी थी, उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र जिनका नाम था शुकदेव उनको याद करवाई थी, उनको सुनाई थी ये कथा। और बाद में फिर उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे शिष्यों को ये कथा सुनाई, उनको कंठस्थ कराई, उनको याद कराई। तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। तो महर्षि वैशंपायन ने क्या किया था, जो महाभारत की कथा थी उसको जगह जगह फैलाया था, लोगों को सुनाई थी महाभारत की कथा। इस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया था मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने। तो वैशंपायन कौन थे, ये जो वैशंपायन थे वो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया था, और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी जो थे वो मौजूद थे, वहाँ आए थे वो। तो सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, और महर्षि शौनक जो थे इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो महाभारत की कथा है वो महर्षि पराशर के जो पुत्र थे वेद व्यास, उनके द्वारा लिखी गई थी। और जो वेद व्यास जी थे उन्होंने महाभारत की जो ये कथा थी सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को सुनाई, उनको कंठस्थ कराई, याद कराई थी। उसके बाद उन्होंने इस कथा को अपने दूसरे शिष्यों को सुनाया, उनको याद कराया। तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किया था, लोगों में फैलाई थी महाभारत की कथा, वो थे महर्षि वैशंपायन। तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। और जो वैशंपायन थे वो कौन थे, वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक क्या किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और इस महायज्ञ में जो सूत जी थे वो मौजूद थे, वो आए थे इसमें। और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, और महर्षि शौनक जो थे वो इस सभा के अध्यक्ष थे। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की जो कथा थी उसको प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो जो महाराजा शांतनु थे उसके बाद में जो उनके पुत्र थे चित्रांगद, वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। तो उनकी क्या हुई, अकाल मृत्यु हो गई, मतलब बहुत कम उम्र में ही वो चल बसे थे। तो उनके जो भाई थे विचित्रवीर, वो राजा हुए। तो जो विचित्रवीर थे उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। तो जो धृतराष्ट्र और जो पांडु थे वो किसके पुत्र थे, विचित्रवीर के। और विचित्रवीर कौन थे, विचित्रवीर थे चित्रांगद के भाई। तो चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई, तो उनके जो भाई थे विचित्रवीर वो राजा हुए, उनके दो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। तो बड़े बेटे धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, जब पैदा हुए तभी से वो अंधे थे, इसलिए उस समय की जो नीति थी उसके अनुसार जो पांडु थे उनको गद्दी पर बैठाया गया। तो इसमें अब क्या बताया गया कि जो सूत जी थे उन्होंने क्या किया, ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि महाराजा शांतनु के बाद क्या हुआ, उनके जो पुत्र थे चित्रांगद वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, लेकिन चित्रांगद थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई, वो बहुत कम समय में ही स्वर्गलोक सिधार गए थे। तो उनके जो भाई थे विचित्रवीर वो राजा बने। तो उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था पांडु। तो बड़े बेटे जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, और उस समय की ये नीति थी कि
कोई इस तरह का होता है तो फिर क्या होता है, दूसरा राजा बनता है। तो उसमें क्या हुआ, जो पांडु थे उनको राजा बनाया गया, उनको गद्दी पर बिठाया गया। तो जो पांडु थे उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया। फिर उनकी क्या हुई, शादी हुई। तो उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। तो कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्होंने कोई अपराध किया होगा, उसके लिए उनको जंगल में जाना पड़ा तपस्या करने के लिए। तो उनकी जो दोनों रानियां थीं, कुंती और माद्री, वो भी उनके साथ जाती हैं। तो वनवास के समय कुंती और माद्री क्या हुआ, उनके हुए 5 पुत्र पांडव हुए, जो उनको 5 पांडव कहते हैं। तो कुछ समय बाद पांडु की क्या हुई, मृत्यु हो गई। 5 बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो पांडु थे उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु से कोई अपराध हो गया, इसलिए उनको तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। उन्होंने प्रायश्चित किया अपने अपराध का और जंगल में गए तपस्या करने के लिए। तो उनकी जो दोनों रानियां थीं वो भी उनके साथ गईं। और वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का फिर क्या हुआ, वन के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पालन पोषण किया, उनका लालन पालन किया, उनको पढ़ाया लिखाया। तो जब युधिष्ठिर जो थे तो जब 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह जो भीष्म थे उनको सौंप दिया। फिर 5 पांडव जो थे वो बुद्धि से बहुत तेज़ थे और शरीर से भी काफ़ी बलशाली थे। तो उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने क्या किया, सबका मन मोह लिया। उनकी बहुत तेज़ बुद्धि थी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो उनका जो मधुर स्वभाव था, उनकी जो बहुत तेज़ बुद्धि थी, तो इस चीज़ ने क्या किया, सबका मन मोह लिया। यह देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, वो उनसे जलने लगे, क्योंकि हर कोई पांडवों को चाहता था। और उन्होंने पांडवों को फिर क्या किया, कौरवों ने तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए, क्योंकि जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई। तो 5 जो बच्चे थे, 5 पांडव, वो अनाथ हो गए। तो उनका जो लालन पालन था वो ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ, उनको पढ़ाया लिखाया गया। तो जो पांडव थे 5, उनमें से एक थे युधिष्ठिर। जब वो 16 साल के हुए, सबसे बड़े थे ये, तो ऋषियों ने क्या किया, 5 जो कुमार थे उनको हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह उनको सौंप दिया। तो भीष्म पितामह को 5 पांडवों को सौंप दिया गया। 5 पांडव जो थे उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बहुत बलशाली थे। तो इनका स्वभाव इतना मीठा था, इतना अच्छा बोलते थे, बहुत तेज़ बुद्धि वाले थे। तो ये सब जो चीज़ें थी, इस वजह से क्या हुआ, सब लोग इनको बहुत अधिक चाहते थे, इनसे प्रेम करते थे। तो ये देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, उनसे जलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन जो कौरव और पांडव थे उनके बीच में जो बैर भाव था वो बढ़ता चला गया। अंत में पितामह जो भीष्म थे उन्होंने दोनों को किसी तरह समझाया, कौरव पांडवों को, और उनके बीच में संधि करवाई। तो भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और जो पांडव थे उनको एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे जाकर क्या कहलाया, इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ। तो इस प्रकार कुछ दिन तक शांति रही। तो क्या हुआ कि जो कौरव और पांडव थे उनमें जो बैर भाव था, आपसी दुश्मनी थी, वो दिन पे दिन ज़्यादा होने लगी। तो जो पितामह, भीष्म पितामह थे, जब उन्होंने ये देखा कि दोनों जो भाई हैं कौरव और पांडव, वो आपस में उनकी बन नहीं रही है, तो उन्होंने उनको समझाया किसी तरह। और भीष्म के आदेश के अनुसार क्या हुआ, कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। तो जो कौरव थे वो हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और जो पांडव थे उनको एक अलग राज्य दिया गया, जो आगे जाकर इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन तक तो शांति रही। तो उन दिनों जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, चौसर खेलते थे। उस समय चौसर खेलने का आम रिवाज था, घर घर में लोग चौसर खेलते थे। लेकिन जब राजा लोग खेलते थे तो ये क्या करते थे, अपने राज्य तक की बाजी लगा देते थे। मतलब अगर वो हार जाते थे तो अपना राज्य जो था,
वो जीतने वाले को दे देते थे। तो इस रिवाज के मुताबिक एक बार क्या हुआ, पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। तो कौरवों की तरफ से कुटिल जो शकुनी थे वो खेले, इनका दिमाग बहुत चलता था। तो उसने युधिष्ठिर को क्या किया, हरा दिया। जो पांडव थे वो हार गए। तो इस वजह से क्या हुआ, पांडवों का जो राज्य था वो छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद उनको क्या करना था, 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। मतलब वनवास करना होगा, फिर अज्ञातवास, ऐसी जगह पर जाना होगा कोई जिसका पता ना लगा सके। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो द्रौपदी के साथ 5 पांडव जो थे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर जब वापस लौटे, तो जो लालची दुर्योधन था उसने अपनी शर्त के मुताबिक क्या किया, जो राज्य था उनको वापस नहीं दिया, राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, अपनी बात से मुकर गया। तो पांडवों को अपने राज्य के लिए क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, लड़ना पड़ा। तो युद्ध में जो सारे कौरव थे वो मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 36 साल तक पांडवों ने जो थे उन्होंने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर वो द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो ये थी छोटी सी आपकी महाभारत की कथा। इसके बाद आपको बताई जाएगी कि कैसे क्या हुआ, पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझते जाइए और याद करते जाइए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। तो उन दिनों जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे,